इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान सारे के सारे घाटे में, सारे के सारे इंसान घाटे में है, नुकसान में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये चार चीजें पाई जाएं, वो घाटे में नहीं है, वो खसारे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो फायदे। आज मैं कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत जो तकरीबन हम सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है, और हम सब नमाज में पढ़ते हैं, उस सूरत करीमा को थोड़ा सा आपके सामने समझाया जाए। और आपको अंदाजा भी हो गया होगा, मैंने खुतबे मसनूना के बाद वो सूरत करीमा पढ़ी। ये कुरान की 114 सूरतों में 103 नंबर की सूरत, और इस सूरत के अंदर 3 आयतें हैं और तकरीबन 14 अल्फाज हैं, 14 कलिमात हैं इस सूरत में। इससे पहले कि मैं इस सूरत का मतलब आपको समझाऊं, इसकी तफसीर पर कुछ रोशनी डालूं, इस सूरत करीमा की अहमियत क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हम क्यों इस सूरत करीमा के ऊपर आज बात कर रहे हैं, क्या खास बात है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारी तारीख में बहुत ही बड़ा नाम गुजरा है, इस उम्मत के बड़े बड़े उलमा और फुक़हा में जिन उलमा का नाम लिखा जाएगा, जिन इमाम का नाम लिखा जाएगा, उसमें इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत ऊपर है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत करीमा के बारे में, सूरह अस्र के बारे में कहते हैं, लौ मा अंज़लल्लाहु हुज्जतन अला खल्क़िही इल्ला हाज़िही सूरत लकफ़त, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हिदायत के लिए कुरान की सिर्फ यही एक सूरत उतार देता तो ये एक सूरत काफी है। अगर इस एक सूरत को इंसान समझ ले, इस पर अमल कर ले, तो इंसान की हिदायत के लिए ये एक सूरत काफी है। ये किसका कौल है? इमाम शाफई। और अल्लाह के नबी की वो हदीस भी आपने सामने रखी। इमाम तबरानी और इमाम बैहक़ी ने इसको सही सनद से रिवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, तो एक दूसरे को खैर खैरियत के बाद जब जुदा होने लगते थे, जब रुखसत होने लगते थे, तो सलाम करने से पहले और जुदा होने से पहले वो एक दूसरे को सूरतुल अस्र पढ़ करके सुनाते थे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जब तक वो दो सहाबी एक दूसरे को ये सूरत करीमा सुना नहीं लेते थे, तब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। ला यतफर्रका, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे जब तक ये सूरत करीमा उनको सुना नहीं लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटी सी सूरत के अंदर इतनी अहम बात है कि सहाबे किराम जब भी मुलाकात किया करते थे, जब भी मिला करते थे, एक दूसरे को ये सूरत करीमा पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, रिमाइंडर किया करते थे, याद दिलाया करते थे कि कहीं सूरत को तुम भूल न जाना, इसमें जो सबक दिया गया उस सबक को तुम भूल न जाना। ये अहमियत है सूरत करीमा। अब आइए पहले हम एक आसान सा तर्जमा, एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं सूरत करीमा का, उसके बाद हम तफसील से बात करते हैं। वला जमाने की कसम या असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम
इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान सारे के सारे घाटे में, सारे के सारे इंसान घाटे में है, नुकसान में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये चार चीजें पाई जाएं, वो घाटे में नहीं है, वो खसारे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो फायदे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और हक बात एक दूसरे को पहुंचाते रहे, व तवासौ बिस्सब्रि, और सब्र की तलकीन एक दूसरे को करते रहे, सब्र की नसीहत करते रहे। ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें जिनके अंदर हैं वो घाटे में नहीं है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे। अब आइए गौर करें इस सूरत करीमा के एक एक लफ्ज के ऊपर हम गौर करें। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। यहां एक नुक्ता काबिल गौर है। अल्लाह तबारक व तआला जमाने की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम खा सकता है, लेकिन हमें और आपको ये इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो ये भी शिर्क होगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो गैरुल्लाह की कसम खाता है वो शिर्क करता है। हमारे यहाँ बात बात के लोग अपनी बीवी की कसम खा लेते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा लेते हैं, कारोबार करने वाले अपनी रोजी रोटी की कसम खा लेते हैं। हराम है मेरे भाई, जायज नहीं है, शिर्क तक लेके जाती है ये चीज। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते, हत्ता के खाने काबा की कसम भी नहीं खा सकते, क्योंकि काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत की जगह है। खाने काबा ये उसकी कसम खाना जायज है। कुरान की कसम खा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने का जो हमारे यहां चलन है वो सही नहीं। ऐसे आप अपनी गुफ्तगू में बोल सकते हैं मैं कुरान की कसम खाता हूं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान को हाथ में लेकर के या कुरान पर हाथ रख के कसम खाना यह मुनासिब नहीं है, सही नहीं। तो हमें और आपको इजाजत नहीं कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कसम खा सकता है जिस चीज की भी चाहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह कसम क्यों खाता है? भाई हम क्यों कसम खाते हैं? हमें मौलाना साहब से कोई बात कहनी है, प्रोग्राम तक कालीगंज में, पिछले महीने आपके करीब में एक जगह है कालीगंज, वहां मेरा प्रोग्राम था। कुछ मजबूरियों की वजह से मैं नहीं आ पाया। अब होता क्या है, अगर मुकर्रिर का नाम इश्तिहार में है और मुकर्रिर नहीं आया किसी भी मजबूरी की वजह से, तो जलसे वालों के ऊपर इल्जाम लगता है कि आपने झूठ मूठ में नाम दिया था, आपने मुकर्रिर से बात नहीं। भाई ये मुनासिब बात नहीं है, मजबूरी आ सकती है। अगर मैं कालीगंज के प्रोग्राम में नहीं आ पाया, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने धोखा दे दिया या उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया। किसी के साथ कभी भी कोई भी मजबूरी आ सकती है, लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि लोग बड़े नाराज हैं, बड़े गुस्से में हैं। तो जब सामने वाला हमारी बात के बारे में शक करता है तब हम कसम खाते हैं, ताकि उसको यकीन आ जाए कि हाँ साहब मैं सच बोल रहा हूं। सवाल यह है कि क्या अल्लाह ताला इसलिए कसम खा रहा है क्योंकि अल्लाह की बात पर हमें और आपको यकीन नहीं है? नऊजुबिल्लाह। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीता,
अल्लाह से बढ़ करके सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। कसम खाने की जरूरत तो हमारे और आपके जैसे इंसानों को